कराची की तंग गलियों में रात का सन्नाटा छाया हुआ था। हवाएं भी अजीब तरह से सरगोशियां कर रही थीं। मुस्कान, एक खूबसूरत और बहादुर लड़की, अपने छोटे से घर के पास से गुजरती हुई वापस आ रही थी। उसकी नजर पुराने खस्ता हाल मकान पर पड़ी, जो अक्सर लोगों के लिए खौफ का बायस था। कहा जाता था कि इस मकान में आशिक जिन रहता है। वो जिन, मोहब्बत में पागल, कई साल पहले उस मकान में कैद हो गया था। लोग उसे देखते ही फरार हो जाते, क्योंकि वो रात के वक्त गायब हो जाता और सिर्फ सुन्नाटे में हंसी की गूंज सुनाई देती। मुस्कान अपनी दिल्ली जर्रात के साथ सोचती रही, क्या ये हकीकत है या बस कहानी? मैं खुद देखूंगी। रात के 12 बजने ही वाली थी कि मुस्कान ने फैसला किया कि वो मकान के करीब जाएगी। जैसे ही वो मकान के अंदर दाखिल हुई, हवा में सर्दी की लहर दौड़ गई। दरवाजा खुद ब खुद बंद हुआ और एक धुंधली रोशनी में एक खूबसूरत मगर उदास चेहरा सामने आया। मुस्कान, मैं तुम्हें देख रहा था, तुम्हारे आने का इंतजार था। एक गहरी मगर नाजुक आवाज आई। मुस्कान की सांस रक गई। वो जानती थी कि ये जिन है, लेकिन उसकी आवाज में कोई खौफ नहीं, बल्कि एक अजीब मोहब्बत थी। मैं मैं कौन हो तुम? मुस्कान ने कांपती हुई पूछा। मैं आशिक जिन हूं। मैं तुम्हारे दिल की सुन सकता हूं, तुम्हारे जज्बात को महसूस कर सकता हूं। तुम्हारे बगैर मेरी रातें अधूरी हैं, जिन ने कहा और धुंध में से आहिस्ता आहिस्ता मुस्कान के करीब आया। मुस्कान ने उसके उदास चेहरे पर नजर डाली और अचानक एक अजीब सुकून महसूस किया। वो जानती थी कि यह जिन खतरनाक हो सकता है, लेकिन उसकी मोहब्बत और उदासी ने दिल छू लिया। रात भर मुस्कान और आशिक जिन की बातें और खामोशी में छुपी मोहब्बत ने मकान को अजीब सुकून से भर दिया। जब सूरज की पहली किरण आई, जिन धुंध में गायब हो गया, लेकिन उसने मुस्कान को वादा दिया, मैं हमेशा तुम्हारे दिल के करीब रहूंगा, चाहे लोग मुझे न देख सकें। मुस्कान वापस अपने घर गई, लेकिन वो जानती थी कि कराची की रातों में कहीं ना कहीं आशिक जिन उसकी मोहब्बत की गवाही दे रहा है।